ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणति कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी हरिसैनी देवसैनी पद्मा एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, अब आप आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बतलाएं और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसकी व्रत कथा भी विस्तार से बतलाएं। जनार्दन बोले, हे धर्मराज, एक बार नारद ऋषि ने भी श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने बतलाया, हे नारद ऋषि, तुमने कलयुग में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए अत्युत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि यह एकादशी भी अन्य एकादशियों से श्रेष्ठ है। इसके उपवास के पुण्य प्रभाव से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। इसका नाम पद्मा एकादशी अर्थात देवसैनी एकादशी हरिसैनी एकादशी है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं एक प्राचीन कथा कहता हूँ, अतः धैर्य पूर्वक और मन लगाकर इसका श्रवण करूं। प्राचीन काल में सूर्य वंश में मानधाता नाम का एक राजा था। वह एक चक्रवर्ती राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। उसके राजकोष में अपार धनराशि थी तथा प्रजा भी धन धान्य से परिपूर्ण और धर्मपरायण एवं शांति से रहती थी। एक बार उसके राज में भीषण अकाल पड़ा। नदी नाले सूख गई, जमीन बंजर बन गई। प्रजा भी अन्न के अभाव से अत्यंत दुखी हो रहने लगी। यज्ञ आदि शुभ कार्य भी अकाल पड़ने से बंद हो गए। एक दिन प्रजाजन ने राजा से कहा, हे नरेश, सारे संसार की समृद्धि का आधार जल है, जो हमें वर्षा से प्राप्त होता है। वर्षा के न होने से हमारे राज्य में अकाल पड़ा है। अकाल के परिणाम स्वरूप प्रजा मर रही है। हे नरेश, आप इसका कुछ उपाय सुझाएं ताकि प्रजा का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता ने कहा, हे प्रजाजनों, वर्षा न होने से प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा द्वारा कभी भी किए गए दुष्कर्मों का परिणाम प्रजा को भी भोगना पड़ता है। परंतु बहुत सोच विचार के बाद भी मुझे कोई दुष्कर्म याद नहीं आता है। मैं हृदय से आप लोगों का दुख दूर करने के लिए प्रयत्नशील हूँ। कुछ विचार करके राजा मानधाता विष्णु भगवान का पूजन कर राज्य के कुछ मुख्य जनों के साथ इस समस्या के हल के लिए वन की ओर चल पड़े। वन ऋषियों के आश्रम में घूमते हुए अंत में ब्रह्मपुत्र ऋषिराज अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचे। राजा अपने रथ से उतरकर अपने साथियों सहित आश्रम में जा पहुंचा। राजा ने अपने साथियों सहित ऋषि की चरण वंदना की और नमन किया। तब ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछी। तदुपरांत वहां आने का कारण पूछा। राजा ने भी ऋषिराज को अपने राज्य में पड़े अकाल के बारे में विस्तार से बतलाया कि वहां 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है, और कहा कि शास्त्र अनुसार राजा द्वारा किए गए किसी दुष्कर्म के कारण ही जनता को दुख मिलता है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ा, इसका अभी तक मुझे पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट दूर करने के लिए आप ध्यानस्थ हो पूर्व जन्म में मेरे द्वारा किए गए दुष्कर्मों को बतलाएं और उनको दूर करने का उपाय भी सुझाएं। यह जानकर ऋषिराज बोले, हे नरेश, यह सर्वश्रेष्ठ सतयुग है। सतयुग में धर्म के चारों चरण मिले होते हैं। अतः वेद शास्त्र पठन पाठन का अधिकार इस युग में केवल ब्राह्मणों को होता है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या में लीन है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप उसका वध करवा दें तो अकाल का संकट टल जाएगा और प्रजा भी खुशहाल हो जाएगी। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, मेरे राज्य में उस निरपराधी शूद्र को जो तपस्या में लीन है मारना वर्जित है। अतः आप अन्य कोई उपाय बतलाएं। तब ऋषिराज बोले, हे नरेश, यदि आप यह नहीं कर सकते हो
तो आप अपनी प्रजा सहित आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी और अकाल की समाप्ति हो जाएगी तथा प्रजा भी सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। ऋषि के कथनानुसार राजा ने नगर में वापस आकर विधि और नियमानुसार पद्मा एकादशी का यानी हरिशयनी देवशयनी एकादशी का उपवास किया तो यथा समय राज्य में सुखद वर्षा हुई और अकाल भी समाप्त हो गया। प्रजाजन भी सुखपूर्वक रहने लगे। यह एकादशी देवशयनी एकादशी भी कहलाती है, हरिशयनी एकादशी भी कहलाती है और पद्मा एकादशी भी कहलाती है। इससे स्वयं विष्णु भगवान भी अति प्रसन्न होते हैं। मोक्ष गति पाने की कामना करने वालों को इस एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास उपवास भी इसी एकादशी उपवास के साथ आरंभ होता है। चातुर्मास उपवास की विधि। धर्मराज बोले, हे जनार्दन, विष्णु भगवान का शयन उपवास किस प्रकार होता है, यह हमें विस्तार से समझाएं। जनार्दन बोले, हे धर्मराज, आओ मैं तुम्हें विष्णु शयन का उपवास कहता हूँ, आप एकाग्रचित हो इसे भी अवश्य सुनें। जब सूर्यदेव कर्क राशि में होते हैं तब विष्णु भगवान का शयन कराया जाता है तथा सूर्यदेव के तुला राशि में आ जाने पर श्री विष्णु को उठाया जाता है। अधिक मास यानी लौंद मास में भी यही विधि अपनी जाती है। अन्य देवों का शयन इस तरह नहीं कराया जाना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास नियमानुसार करके उसी दिन विष्णु प्रतिमा बना कर चतुर्मास उपवास नियमानुसार करें। सर्वप्रथम प्रतिमा को स्नान कराकर उसे सफेद वस्त्र पहनाकर तकिए वाली सैया पर शयन कराएं। धूप दीप नैवेद्य से विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उनकी पूजा कराकर निम्नलिखित ढंग से भगवान की स्तुति करें। हे प्रभु, मैंने आपका शयन कराया है, आपके साथ संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप जब अपने 4 माह के शयन काल में मेरे चतुर्मास उपवास को विघ्न रहित संपन्न कराएं। विष्णु स्तुति के बाद पवित्र भाव से दातुन आदि का नियम ग्रहण करें। विष्णु भगवान के उपवास के 5 काल बताए गए हैं। देवशयनी एकादशी से देवउठानी एकादशी तक चातुर्मास उपवास को रखना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी तथा संक्रांति से उपवास शुरू करें तथा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास समाप्त कर देना चाहिए। इसके उपवास से सारे पापों का नाश हो जाता है। प्रति वर्ष यह उपवास करने वाले सूर्य तेज समान प्रकाशमान विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु धाम को जाते हैं। हे नरेश, अब आप इसके लिए दिए जाने वाले दान का अलग अलग फल सुने। देव मंदिर में अनेक प्रकार के रंगीन बेल बूटे बनाने वाले की आने वाली 7 पुस्तों तक ब्राह्मण की योनि प्राप्त होती है। चातुर्मास की अवधि में विष्णु भगवान को दही, दूध, शक्कर, शहद और मिश्री से स्नान कराने वाले को वैभव प्राप्त होता है तथा वह अनंत सुखों का उपभोग करता है। ब्राह्मणों को श्रद्धा भाव से भूमि, स्वर्ण आदि दक्षिणा में देने वाले को स्वर्ग लोक में इंद्र के समान अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर और उसकी धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करने वाले को इंद्रलोक में अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में विष्णु भगवान को तुलसी जी अर्पण करने वाले को मरणोपरांत विष्णु दूत स्वर्ण विमान में बिठलाकर विष्णु धाम को ले जाते हैं। विष्णु मूर्ति की धूप दीप से पूजा करने वाले को असंख्य धन की प्राप्ति होती है। इस एकादशी से कार्तिक माह के अंत तक विष्णु पूजन करने वाले को भी अंत में विष्णु धाम ही मिलता है। चातुर्मास में संध्या के समय देवों तथा ब्राह्मणों को दीपदान देने वालों को तथा ब्राह्मणों को स्वर्ण पात्र में रखकर वस्त्र दान में देने वालों को भी मरणोपरांत विष्णु धाम मिलता है।
भक्ति भाव से प्रभु के चरणामृत को जो मनुष्य लेते हैं वे भी आवागमन के चक्र से मुक्ति पाकर अंत काल में मोक्ष गति पाते हैं। विष्णु मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र जपने वाले की पापों में आसक्ति नहीं होती। प्राण तथा धर्म शास्त्रों को श्रवण करने वाले तथा वेद पाठी ब्राह्मणों को जो मनुष्य वस्त्र और दान दक्षिणा देते हैं वे धनी ज्ञानी तथा कीर्तिवान बनते हैं। शिव का स्मरण करने वाले व अंत में शिव प्रतिमा का दान करने वाले मनुष्य पाप रहित हो गुणी बनते हैं। सूर्योदय के समय अर्घ चढ़ाने वाले व सूर्यास्त पर गौदान करने वाले जीवन भर स्वस्थ रहते हैं तथा कीर्ति धन तथा बल के स्वामी होते हैं। चातुर्मास के आरंभ में गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करने वाले और उसकी समाप्ति पर तिलदान करने वाले के सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं तथा वह निरोगी कायावान होता है। उसकी संतान भी स्वस्थ आज्ञाकारी एवं सुपात्र होती हैं। इसी प्रकार चातुर्मास के शुरू में अन्न से होम करने वाले तथा समाप्ति पर घी घड़ा और वस्त्र का दान करने वाले ऐश्वर्यशाली होते हैं और अतुल संपत्ति के मालिक व धनवान होते हैं। तुलसी धारण करने वाले और अंतकाल में विष्णु भगवान के लिए ब्राह्मणों को दान देने वाले भी विष्णु धाम को जाते हैं। चातुर्मास में विष्णु भगवान के शयन के बाद उनके मस्तक पर प्रतिदिन दूध चढ़ाने वाले और जो अंत में सोने की दूर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय यह स्तुति करते हैं, हे दुर्वे, जैसे तुम इस पृथ्वी पर अपनी शाखाओं सहित फैली हुई हो ठीक वैसे ही अजर अमर संतान मुझे दो। ऐसा करने वाले मनुष्य को भी पाप मुक्ति के पश्चात मरणोपरांत स्वर्गलोक प्राप्त होता है। शिव जी अथवा विष्णु भगवान के मंदिर में जो गान करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का पुण्य प्राप्त होता है। चातुर्मास उपवास करने वालों को अच्छी ध्वनि करने वाला घंटा दान में देना चाहिए तथा यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, हे जगतपति, आप पापों को समूल नष्ट करने वाले हो। मेरे योग्य कार्यों अथवा अयोग्य कार्यों से जो पाप जन्मे हैं उन्हें आप समाप्त कर दें। चातुर्मास उपवास में जो प्रतिदिन चरणामृत पीते हैं वे सब पापों से मुक्त हो आयुष्मान तथा धनवान होते हैं। चातुर्मास उपवास की समाप्ति के बाद गौदान अवश्य करना चाहिए। यदि यह संभव ना होता हो तो वस्त्र दान करें। ब्राह्मणों को प्रतिदिन नमन करने वाले का जीवन सफल बनता है और वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। चातुर्मास उपवास के पूरा हो जाने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला धनवान तथा दीर्घायु होता है। जो सुसज्जित कपला गाय को बछड़े सहित शास्त्र पढ़ने वाले ब्राह्मणों को दान में देता है वह पुत्रवान, आयुवान व चक्रवर्ती सम्राट बनता है तथा प्रलय के होने तक इंद्र की तरह देवलोक में शासन करता है। प्रतिदिन सूर्यदेव तथा गणेश जी को नमन करने वाला लक्ष्मीपति बनता है तथा दीर्घायु होता है। गणेश जी के हर्षित हो जाने पर तो वह मनोवांछित फल पाता है। ब्राह्मण को गणेश मूर्ति तथा सूर्य प्रतिमा देने वाले के कार्य स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। महादेव जी को हर्षित करने के लिए दोनों मौसमों में तांबे के पात्र के साथ वस्त्र तथा तिल दान करने वाले को बलवान से भक्त और सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। चातुर्मास उपवास पूरा हो जाने पर गुड़ या तिल से भरा तांबे अथवा चांदी का पात्र दान में अवश्य देना चाहिए। विष्णु भगवान के शयन काल के पश्चात सामर्थ्य अनुसार वस्त्र तथा तिल के साथ स्वर्ण दान में देने वाला सब पापों से मुक्त हो इस लोक में अनंत सुखों का उपभोग कर अंत काल में मोक्ष गति पाता है। चातुर्मास उपवास के समाप्त होने पर जो सैया दान में देते हैं उन्हें अक्षय सुख मिलता है और वे कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा काल में गोपी चंदन देने वाले पर प्रभु सदैव ही हर्षित रहते हैं। उपवास की समाप्ति हो जाने पर उद्यापन करने के लिए सामग्री इस प्रकार है: 4 छंटाक या 250 ग्राम
अथवा 500 ग्राम या 8 छटाक वाले 8 बर्तन अथवा 48 छटाक 2.5 किलो के एक तांबे के बर्तन में शक्कर भरकर उसके साथ वस्त्र फल आदि विद्वान ब्राह्मण को दान स्वरूप देने चाहिए। शक्कर सहित तांबे का बर्तन सूर्यदेव को अति प्यारा लगता है। यह मनुष्य के सब रोगों को समाप्त करने में सहायक होता है। इस दान के पुण्य प्रभाव से शक्तिशाली कीर्तिमान संतान पैदा होती है। हे धर्मनंदन, चतुर्मास उपवास करने वाले प्राणी गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों द्वारा बहुत अधिक चाहा जाता है। चतुर्मास उपवास काल में ब्राह्मणों को शाक फल आदि दान स्वरूप देने वाला या जो शक्ति अनुसार वस्त्र व दान दक्षिणा देने वाला सुखवान राजयोगी बनता है। फल शाक आदि ऋषियों तथा देवलोक वासियों को बहुत ही अच्छे लगते हैं, अतः इनके दान से देवता अति प्रसन्न होते हैं। इस उपवास में रोजाना सौंठ पीपल मिर्च दक्षिणा सहित दान में देने से तथा उपवास के अंत में स्वर्ण तथा सौंठ मिर्च आदि दान स्वरूप देने वाला 100 वर्ष की आयु पाता है तथा मरणोपरांत स्वर्गलोक पाता है। तमाकू सेवन का त्याग करने वाले से देव प्रसन्न हो असीमित धन दौलत देते हैं। इस उपवास के मध्य लक्ष्मी या पार्वती की प्रसन्नता के लिए हल्दी दान करने वाले, अंत काल में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर देने वाली नारियां अपने पति के संग और पति अपनी पत्नी के साथ रति सुख भोगते हैं। इस प्रकार उनको सौभाग्य संतान तथा अक्षय धन की प्राप्ति होती है। वे इंद्रलोक में वंदित किए जाते हैं। इस उपवास में शिव पार्वती की पूजा करने वाले तथा जो स्वर्ण दक्षिणा तथा वस्त्र का दान करते हैं तथा उपवास के आरंभ में जो शिवलिंग स्थापित कराते हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन देते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है और वे मृत्युलोक में असंख्य सुखों का उपभोग कर अंत में शिवलोक मोक्ष पाते हैं। इस उपवास काल में वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही वाला भात खिलाएं। यदि यह मुमकिन न हो तो अष्टमी अमावस्या पूर्णमासी रविवार या शुक्रवार को ही यह भात खिलाएं। इस प्रकार इस लोक में अपार धन संपदा पुत्र और प्रभु भक्ति प्राप्त होती है और अंत काल में विष्णु धाम मिलता है। दान तथा आभूषणों से सुसज्जित गौ बछड़े सहित दान करने वाले किसी के दास नहीं बनते हैं तथा वे मरणोपरांत पितरों सहित ब्रह्मलोक में पितरों के साथ सुख से रहते हैं। चातुर्मास उपवास में प्रजापात व्रत धारण करने वाले और पूरा होने पर गौ दान करने वाले, ब्राह्मणों को भोजन देने वाले सभी पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। इस उपवास में वस्त्र व बैलों के साथ 8 हल दान करने वाला तथा शाक मूल फल को आहार स्वरूप लेकर पयोव्रत धारण करने वाले तथा देह छोड़ते समय जो दुधार गौ का दान करते हैं, वे भी परम धाम विष्णु धाम जाते हैं। गर्मी सर्दी में केले और पलाश के पत्तों पर भोजन करने वाले और कांसे के बर्तन में के साथ वस्त्र दान करने वाले मृत्यु लोक में अनेक प्रकार का सुख पाते हैं। चातुर्मास उपवास के पुण्य प्रभाव से ब्राह्मण घाती, पियक्कड़, बालबधक, असत्यवादी, स्त्री घाती, उपवास भ्रष्ट करने वाला आदि कुकर्म करने वाला भी दोष मुक्त हो अंत में मोक्ष गति पाता है। चातुर्मास उपवास के पश्चात ब्राह्मण को आभूषणों से सज्जित बैल दान करने से एवं उन्हें 6 प्रकार के रस वाला भोजन खिलाने से भी उपवासी को भी विष्णु धाम ही मिलता है। विष्णु भगवान के शयन काल में प्रतिदिन रात्रि जागरण करने वाला तथा अंत में उनको भोजन खिलाने वाला भी शिवलोक को जाता है। चातुर्मास उपवास में जो दिन में एक बार ही भोजन लेता है तथा भूखे को भोजन देने वाला भी स्वर्गलोक पाता है। भक्ति भाव से प्रभु की पूजा करने वाला भी विष्णु धाम को जाता है। भगवान के शयन के उपरांत पृथ्वी पर शयन करने वाला तथा अंत में सैया का ही दान करने वाला शिवलोक में वंदित होता है। इस उपवास काल में जो स्त्री से मैं तो नहीं करता,
वह लक्ष्मीपति बलशाली और यश पाता है तथा मरणोपरांत वह भी स्वर्गलोक को पाता है। इस उपवास काल में श्रेष्ठ चावल या जौ दान करने वाला भी स्वर्गलोक में पहुंचता है। चातुर्मास उपवास काल में जो देह में तेल नहीं लगाता है तथा अंत में जो तेल से भरा कांसे या मिट्टी के पात्र का जो दान करता है वह भी भगवान विष्णु के लोक को जाता है। उपवास के मध्य शाक नहीं खाने वाला तथा अंत में वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को 10 किस्म के शाक देता है वह शिवलोक में प्रसिद्धि पाता है। इस उपवास काल में गेहूं का जो त्याग करता है तथा जो स्वर्ण दान में देता है उसे अश्वमेघ फल की प्राप्ति होती है और यही फल इंद्रिय दमन करने वाले को मिलता है। श्रावण माह में जो शाक, भाद्रपद में दही, कुआर माह में दूध, कार्तिक माह में दाल को जो त्याज्य समझकर उसका सेवन नहीं करते हैं वह जीवन भर निरोगी रहते हैं। स्नान के पश्चात ईश पूजन करने वाले भी प्रभु के लोक में ही जाते हैं। चातुर्मास उपवास काल में खट्टी अथवा कड़वी वस्तुओं को छोड़ने वाले सब प्रकार की दुर्गंध से मुक्त हो स्वर्ग लोक के अधिकारी होते हैं। इस उपवास काल में चंद्रायण उपवास करने वाले भी स्वर्ग लोक के ही जाते हैं। इस उपवास में केवल दूध पर ही रहने वालों का वंश महाप्रलय के अंत तक चलता रहता है। भगवान के शयन से जागने वाले दिन से ब्राह्मणों को वस्त्र, भोजन तथा पैसा दान में देना चाहिए। ये समस्त दान विद्वान तथा वेदों को पढ़ने वाले ब्राह्मणों को ही देना चाहिए। चोरी, पियक्कड़, असत्यवादी, पर स्त्रीगामी अथवा त्याजा करने वाले ब्राह्मण को दान देने से उल्टा ही फल मिलता है, वह नरकगामी होता है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।